हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज से हम क्लास 11 के सेल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले सेल चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और अगर आप सेल समझ गए तो आप हर एक चैप्टर को ईजिली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेल पढ़िए और सेल के बाद आपको हर चैप्टर को पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक साइंटिस्ट की फ़ोटो दिखेगी और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ। ओके, तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उन साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए बिकॉज़ उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। और अगर आप नीट देने वाले हैं तो नीट में इन साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन साइंटिस्ट का नाम था GN रामचंद्रन, जो कि हम सब जानते हैं इनको। इट इज़ अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे साइंस के फील्ड में। उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है विच इज़ द रामचंद्रन प्लॉट। ओके, उन्होंने मेनली इस टॉपिक से क्वेश्चन मेनली कहाँ से बन सकते हैं, मेनली 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे जो मेन उनका कंट्रीब्यूशन है एंड द ग्रेट डिस्कवरी है उनका रामचंद्रन प्लॉट। ये रामचंद्रन प्लॉट आप सबने देखा होगा, सबने सुना होगा, बट ये रामचंद्रन प्लॉट है क्या? ये एक ऐसा, उन्होंने प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको एक प्लॉट पर बनाया। ओके, तो उन्होंने एक ऐसा प्लॉट बनाया जिस पर प्रोटीन के हर एक पेप्टाइड बॉन्ड को देखा जा सकता है। तो इट इज़ अ ग्रेट डिस्कवरी। ओके, अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है तो इसको हम ज़रा सा समझ लेते हैं। ओके, अब आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मीन्स कि वो पेप्टाइड बॉन्ड के बने होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? अमाइनो एसिड का। ओके, और हर एक अमाइनो एसिड वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है बॉन्ड करके। तो जो अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको हम देखते हैं। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, बीच में एक कार्बन होता है और अगर ये अमाइनो एसिड है तो इसमें एक अमाइन ग्रुप तो ज़रूर जुड़ा होगा, तो इसमें एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। उसके बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, देन एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक R ग्रुप होता है। ओके, ये R ग्रुप होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो सपोज दैट कि इसे हम R1 लिख लेते हैं, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। वहीं एक और दूसरा अमीनो एसिड है जिसको इसके साथ बॉन्डिंग करना है। ओके, तो यहाँ पर एक और अमीनो एसिड हम बना लेते हैं ठीक इसी तरह इसके साथ NH2 ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर COOH होगा और यहाँ पर एक R2 होगा। अब इन दोनों के बीच में बनना है बॉन्ड। ओके, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो जब ये बॉन्डिंग करेंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा वाटर के फॉर्म में। ओके, तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास अब कैसा स्ट्रक्चर बचेगा? तो यहाँ पर C है, यहाँ पर एक आपका अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, देन R1, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? आपका CO। तो एक C और O को हम ऊपर लिख देते हैं। ओके, उसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पर एक H तो यहाँ चला गया, उसके बाद एक H बचा हुआ है, तो नाइट्रोजन और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा H, देन आपका C H R2 एंड देन COOH। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है इनके बीच में, किनके बीच में बना है? इस वाले अमाइनो एसिड एंड इस वाले अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब लेकिन इस पेप्टाइड बॉन्ड के बगल में भी कुछ बॉन्ड बने हैं, जैसे ये C और C के बीच में जो बॉन्ड बना है दिस इज नोन एज साई बॉन्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज साई, CC बॉन्ड साई, एंड N और C के बीच में जो बनता है उसे हम कहते हैं फाई। ओके, तो ये जो फाई और साई है इसको ही उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट पर दिखाया था कि ये जो अमाइनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड कितने डिग्री तक घूम सकते हैं, कितने डिग्री तक वो टर्न ले सकते हैं। इसको उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट की हेल्प से बताया।
मोर देन 30,000 प्रोटीन है हमारे पास, और हर एक प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को रामचंद्रन प्लॉट के थ्रू देखा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक रामचंद्रन प्लॉट बनाया, उन्होंने यहाँ पर 180 डिग्री प्लस कर दिया, ये 180 डिग्री माइनस, ओके, देन यहाँ पर 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री प्लस, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने साई रख दिया, यहाँ पर उन्होंने फाई रख दिया, और इसके बीच में हर एक अमाइनो एसिड को रख के, प्रोटीन को रख के देखा गया कि उनका पेप्टाइड बॉन्ड कितने डिग्री तक टर्न ले सकता है। तो इट इज़ अ ग्रेट डिस्कवरी, ओके, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। उसके बाद उनका दूसरा जो डिस्कवरी था वो था हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ओके। उन्होंने कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो भी उन्होंने ही दिया था, ओके। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि कोलेजन एक प्रोटीन है, तो उन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया था। जैसे डीएनए के डबल स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। तो ये 3 डिस्कवरी हैं उनकी, 3 ग्रेट वर्क है रामचंद्रन की, जिसे हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सेल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।